हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम पर डे टॉप 10 करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आते हैं। आज 13 मई 2024 है। इनका हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते होंगे, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, मदर्स डे किस तिथि को मनाया जाता है? मदर्स डे जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 मई को। 12 मई को मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इनके बाद चलिए मई महीने के महत्वपूर्ण दिवस को देख लेते हैं। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। 3 मई अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 7 मई विश्व अस्मिता दिवस मनाया गया। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। 8 मई को और सब दिवस भी मनाए गए। अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस मनाया गया। 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। 11 मई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 12 मई, आज 12 मई है तो नर्स दिवस के रूप में मनाए जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 मई अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस। 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस। 22 मई जैविक विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 मई की बात करें माउंट एवरेस्ट दिवस। 31 मई की बात करें विश्व तंबाकू रोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके बाद चलिए आज का दूसरा प्रश्न, हाल ही में हवा से CO2 निकलने का दुनिया का सबसे बड़ा षड्यंत्र कहाँ खोला गया? हाल ही में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा षड्यंत्र कहाँ खोला गया? यह जो खोला गया है ऑप्शन नंबर सी, आइसलैंड में। कहाँ पे खोला गया? आइसलैंड में। हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ खोला गया है? आइसलैंड में खोला गया है। अब चलिए आइसलैंड के विषय में जानते हैं। आइसलैंड जो है 1940 में एक स्वतंत्र राष्ट्र रहा है। तो आइसलैंड को स्वतंत्रता कब मिली? 1940 ईस्वी में। 1914 से 1918 तक आइसलैंड डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा था। मतलब ये 1814 से लेकर के 1918 तक जो है आइसलैंड एक डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा था। 1918 के बाद यह अलग साम्राज्य बन गया, लेकिन कानून द्वारा अभी भी डेनमार्क से बांधा हुआ है। तो आइसलैंड जो है अभी भी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं है, कानूनी रूप से डेनमार्क का उस पर कब्जा है आइसलैंड पे। आइसलैंड जो है यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। आइसलैंड किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। आइसलैंड की राजधानी की बात करें रिकजेविक जो है आइसलैंड की राजधानी है। आइसलैंड की मुद्रा की बात करें तो आइसलैंड की मुद्रा जो है क्रोना है। क्रोना याद रखिएगा, आइसलैंड की मुद्रा क्या है? क्रोना। ये रहा क्रोना का इमेज। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आइसलैंड के प्रधानमंत्री जो है बियानी बेनेडिक्टन का ये रहा इमेज, जो आइसलैंड के प्रधानमंत्री हैं। आइसलैंड की वर्तमान राष्ट्रपति की बात करें
गुडनी जोहानसन। गुडनी जोहानसन आइसलैंड के राष्ट्रपति हैं। ये रहा गुडनी जोहानसन का इमेज जो आइसलैंड के राष्ट्रपति हैं। आज का तीसरा प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस बैंक ने निष्क्रिय खाते में 1 जून 2024 को बंद करने की घोषणा की है? हाल ही में किस बैंक ने निष्क्रिय खाते 1 जून 2024 को बंद करने की घोषणा की है? तो ये बंद करने की घोषणा की है पंजाब नेशनल बैंक ने। किसने? पंजाब नेशनल बैंक ने, जो ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है। इनके बाद चलिए इनके विषय में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वो विभाजित भारत के लाहौर शहर में 1894 में स्थापित किया गया। पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना की गई थी 1894 ईस्वी में स्थापना की गई थी। पंजाब नेशनल बैंक को ऐसा पहला बैंक भारतीय बैंक होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो पंजाब नेशनल बैंक जो है भारत का पहला बैंक था जो कि भारतीय पूंजी से प्रारंभ हुई थी। अभी तक जितने भी बैंक थे सब विदेशी पूंजी से प्रारंभ हुए थे, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक जो है ये भारतीय पूंजी से प्रारंभ हुए थे। इनके बाद चलिए पंजाब नेशनल बैंक के विषय में जानते हैं। पंजाब नेशनल बैंक का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 13 अन्य बैंकों के साथ किया गया था। जुलाई 1969 ईस्वी में 1869 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक की मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में। पंजाब नेशनल बैंक की मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में। पंजाब नेशनल बैंक के वर्तमान गवर्नर और सीईओ कौन है? एस मल्लिका अर्जुन राव। ये रहा एस मल्लिका अर्जुन राव का इमेज, जो कि पंजाब नेशनल बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष और सीईओ हैं। इनके बाद चलिए आज का 4 नंबर प्रश्न कर, हाल ही में सोनाई रूपाई वन्य जीव अभयारण्य चर्चा में रहा है, यह किस राज्य में है? हाल ही में सोनाई रूपाई वन्य जीव अभयारण्य चर्चा में रहा है, ये किस राज्य में है? तो ये जो है असम में है। कहाँ पे है? असम में। अब चलिए असम के विषय में देख लेते हैं। असम जो है पहली बार 1 अप्रैल 1911 ईस्वी को एक प्रशासनिक प्रभाव के रूप में मान्यता दी गई और पूर्वी बंगाल और असम प्रांत को विभाजित करके असम प्रांत की स्थापना की गई। इनके बाद चलिए असम के विषय में। असम जो है ब्रिटिश भारत के मूल प्रांतीय प्रभागों में से एक था। असम में 1937 ईस्वी में विधानमंडल है। असम में जो है 1937 ईस्वी से विधानमंडल की स्थापना की गई थी। असम 5 संभागों के साथ 35 जिले हैं। असम विभिन्न पूर्वोत्तर राज्य जैसे मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम आदि पड़ोसी राज्य हैं। असम के जो पड़ोसी राज्य हैं कौन कौन से? मेघालय है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। असम की सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देश से जो छूती है कौन कौन सी है? बांग्लादेश, भूटान के साथ। बांग्लादेश और भूटान के साथ असम का सीमा लगती है। उत्तर मिजोरम की बात करें 1972 ईस्वी से असम से अलग हो गया था। उत्तर मिजोरम जो है 1972 ईस्वी में असम से अलग हो गया था और बाद में 1987 ईस्वी में यह एक कानूनी राज्य बन गया। सीमा विवाद वर्षों से पहले 2 अधिसूचनाओं पर आधारित थे। असम की राजधानी की बात करें तो दिसपुर। इनके बाद चलिए असम हिमालय की बात करें। हिमालय के उस भाग का पारंपरिक नाम है जो पश्चिम में भूटान
और पूर्व की सीमा से लेकर तंगपो नदी के बड़े मोड़ तक विस्तृत है। इनके बाद चलिए, हिमालय के इस खंड का सर्वोच्च पर्वत नामचा बरवा पर्वत है। अन्य उल्लेखनीय पर्वत गयाला पेरी, कांगतो पर्वत, नियंगई, कनसंग हैं। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें, डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा। डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा जो है, जो असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री है, डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा का इमेज रहा। असम के वर्तमान में राज्यपाल की बात करते हैं। असम के वर्तमान में राज्यपाल हैं गुलाब चंदन कटारिया। गुलाब चंदन कटारिया जो है, ये असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री राज्यपाल है। लगे हाथे असम के लोक नृत्य को देख लेते हैं। असम के जो लोक नृत्य है, बिहू लोक नृत्य असम में बहुत ही फेमस है। यह नृत्य असम के कजारी एवं कोछारी जनजाति में प्रचलित है। याद रखिएगा, बिहू लोक नृत्य जो है असम के कजारी एवं कोछारी जनजाति में प्रचलित है। यह वर्ष में 3 बार आयोजित किए जाते हैं। बिहू नृत्य लोक नृत्य जो है असम में एक वर्ष में 3 बार आयोजित किए जाते हैं। इनके बाद हैं बिहू, बिछुआ, नटपूजा, महारास, खेल गोपाल, झुमरा, होजन नाई, काली गोपाल, नागा नृत्य, बिगरऊ अम्बा, अंकियानता, ये सब असम राज्य के लोक नृत्य हैं। असम राज्य के योजना और कार्यक्रम को देख लेते हैं। मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा योजना, ये असम राज्य के द्वारा चलाया गया था। विधवा सहायता योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना, ये असम राज्य के द्वारा चलाया गया था। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना बिहार, ये असम राज्य के द्वारा चलाया गया था। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, ये असम राज्य के द्वारा चलाया गया था। जल जीवन हरियाली योजना, ये भी असम राज्य में चलाए गए थे। इनके बाद चलिए नेक्स्ट, आज का 5 नंबर प्रश्न। आज का 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में तनावपूर्ण संबंधों के बीच किस देश के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत आए हैं? तो ये मालदीव के विदेश मंत्री भारत आए हैं, मूसा जमीर। तो ये रहा, मूसा जमीर का इमेज तो लगाए नहीं है। चलिए अब इनके मालदीव के विषय में देख लेते हैं। मालदीव जो है, मालदीव उत्तर मध्य हिंद महासागर में एक स्वतंत्र द्वीप है। मालदीव गणराज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर की बात करें तो माले, मालदीव की राजधानी माले, और ये माले जो है ये सबसे बड़ा शहर है। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की मुद्रा की बात करें, मालदीविया रुपया है। वर्तमान में मालदीव के प्रधानमंत्री की बात करें, इब्राहिम मोहम्मद सोहली। इब्राहिम मोहम्मद सोहली का ये रहा इमेज। इनके बाद चलिए मालदीव की राष्ट्रपति की बात करें, मोहम्मद मुजू, ये रहा इनका इमेज। इनके बाद चलिए आज का छठा प्रश्न। आज का छठा प्रश्न करें, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक वाला देश कौन बना है? तो ये जो हाल ही में बन गया है, कौन बना है? तो प्रश्न है कि विश्व का तीसरा सबसे अधिक उत्पादक वाला, ऊर्जा उत्पादक वाला देश ये भारत बन गया है, ऑप्शन नंबर बी। अब प्रथम स्थान पे जो बात करें तो चीन और अमेरिका रहा है, और तीसरे स्थान पर जापान, जर्मनी और भारत रहा है। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, दुनिया का सबसे अमीर शहरों में से मुंबई का रैंक कम्मा है? तो मुंबई का रैंक है 24 नंबर पर। विश्व में सबसे अमीर 24वें नंबर पर
कौन है, मुंबई है, और 37वें नंबर पर दिल्ली आ गए। इसमें पायदान पर प्रथम स्थान पर बात करें तो न्यूयॉर्क शहर जो अमेरिका में पड़ते हैं। हाँ, इनके बाद 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, 8 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत ने ASBS एशियाई अंडर-22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कुल कितने मेडल जीते हैं? तो ये 43 मेडल हाल ही में जीत लिए हैं। आज का 9 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? तो ये जो विधेयक पारित कर दिया गया है हाल ही में, ये यूक्रेन ने ऐसा कर दिया है। इनके बाद चलिए आज का 10वां प्रश्न कह रहा है हाल ही में RBI ने किस कार्य निदेशक को नियुक्त किया गया है? तो कार्यकारी निदेशक के जो रूप में नियुक्त किया गया है R लक्ष्मीकांत राव को। R लक्ष्मीकांत राव का ये रहा इमेज। अब बात आती है RBI का। तो RBI की स्थापना जो की गई थी 1 अप्रैल 1935 में, भारतीय रिजर्व इसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया था, इतना याद रखिएगा, 1 जनवरी 1949 ईस्वी को राष्ट्रीयकरण किया गया था। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम का चीज़ होगी और पसंद आई होगी। तो कल का प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी पे 9 मई था। आज का प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का प्रश्न है किस देश की सरकार ने अपने प्रवासन नियमों को बदलाव किए हैं? ऑस्ट्रेलिया, रूस, जर्मनी, अमेरिका। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर से ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किए तो शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से PDF भी डेली प्राप्त कर सकते हैं, या PDF डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, ओके, बाय बाय।